दहशत गर्दी का मसला एक दफ़ा फिर सर उठा रहा है और ऐसे में केपी गवर्नमेंट ने एक रिएक्शन दिया है जो कि बिलखुसूस जो एक बहुत बदकिस्मत तरीन जो खैबर पख्तूनख्वा में पिछले रोज़ जो हमला हुआ जिसमें मौलाना हाजी हामिद उल हक जो हैं वो शहीद हुए अलॉन्ग विद हिज कंपेनियंस। तो ये उस पूरे वाक़े के बाद अब केपी गवर्नमेंट ने पीटीआई लेड की हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा की एक मुतालबा किया है नाजरीन वफाकी हुकूमत से। उसकी डिटेल्स आपके सामने बताते हैं, डाइवर्ज करते हैं कि क्या मुतालबा है और उस मुतालबे में सियासी अंसर भी वो कहते हैं कि पाया जाता है, क्योंकि कोई अनोखी दुनिया से अलग बात नहीं वो कहते हैं हम मांग रहे हैं, हम वही मांग रहे हैं जो कि दीगर सूबों के लिए बहुत एक नॉर्म की बात है, यूजुअल बात है, रूटीन का मैटर है, लेकिन हमारे लिए उसको बड़े अनयूजुअल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एतबार से उसको देखा जाता है। इसकी क्या वजह है? बहरहाल इस सवाल का एक हकीकी तौर पर जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नॉनदलेस चीफ एग्जीक्यूटिव इस वक्त पख्तूनख्वा में ज़ाहिर पीटीआई लेड हैं और वहाँ पर जो ये दहशतगर्दी का जो एक दोबारा से नासूर सर उठा रहा है उसको हमने हर सूरत उसका कुछ ना कुछ इलाज करना है। और अमिड ऑल दिस जो अपोजिशन का इत्तेहाद बनने वाला है उसमें तकसीम, उनके हवाले से जो अहवाल हैं वो भी खैर बताते चलेंगे आपको, क्योंकि अब तो ये रोज़े रोशन की तरह आया है कि अपोजिशन का इत्तेहाद पूरी कोई मूवमेंट चलाना तो बहुत दूर की बात है, कोई इत्तेहाद भी टुगेदर इन प्लेस नहीं आ पा रहा। याद रहे जब से कुछ रोज़ पहले हम लोग ये वाली बातें करते थे तो पीटीआई के लोग तनकीद करते थे कि आप लोग एक बहुत अच्छे खुश असलूबी वाले माहौल में आप लोग एक गलत बात कर रहे हैं, डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। बट इज दिस डिसइंफॉर्मेशन इज वेल जब उनके अपने लोग स्पोक्स पर्सन JUI के शाहिद खाकान अब्बासी हमारे प्रोग्राम में भी उन्होंने बड़े सख्त किस्म के की तनकीद की, बहुत सख्त किस्म के उन्होंने डिसेंटिंग नोट्स उठाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो वो लोग भी क्या डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं? ये एक जेन्युइन सवाल है जो कि पीटीआई से भी हम करेंगे। दहशतगर्दी के मसले पर नाजरीन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इस पर देखते चलिएगा जो है सरबरा पाक फौज का कहना है कि दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। इस स्पेक्ट्रम की पुष्तपनाही कुछ मखसूस अनासर करते हैं। जब भी रियासत इस स्पेक्ट्रम पे हाथ डालती है तो उनके झूठे बयानियाँ सुनाई देते हैं। किस स्पेक्ट्रम की बात हो रही है नाजरीन, थोड़ा सा इस पर भी पर्सपेक्टिव हासिल करेंगे। दूसरी जानिब अकोड़ा खटक धमाके के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाक से अफगानिस्तान से बातचीत से मुतालिक TORs जल्द अज जल्द मंजूर करने का मुतालबा कर दिया है। वफाक TORs की मंजूरी में मजीद ताखीर से गुरेज करे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हंगामी बुनियादों पर वफ्द अफगानिस्तान भेजना चाहती है। अपने अवाम के जानो माल की हिफाजत पख्तूनख्वा हुकूमत की अवलीन तरजीह और जिम्मेदारी है। बैरिस्टर सैफ वफाक खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की रोकथाम की बजाय इस अहम मसले पर सियासत करने से गुरेज करे। वफाक को पंजाब और सिंध के वज़राए आला के बैरूनी दौरों पर कोई एतराज़ नहीं होता, हमारे दौरों पर क्यों होता है? बैरिस्टर सैफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भारत से स्मॉक डिप्लोमेसी कर सकती हैं, तो दहशतगर्दी जैसे अहम मसले पर पख्तूनख्वा हुकूमत की अफगानिस्तान से बातचीत में क्या हर्ज है? ये सवाल भी उठाया उन्होंने। वफाक की इस दोगली पॉलिसी से सूबे की एहसास महरूमी मजीद बढ़ रही है। कल नाजरीन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसी मौजू पे कहा और उन्होंने भी ज़ाहिर है और पीटीआई पे जो है वो तनकीद के निश्तर बरसाए। वज़ीर आज़म कहते हैं कि 2018 में दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था, ताहम एक बार फिर दहशतगर्दी सर उठा चुकी है। इसकी वजूहात हम सब जानते हैं। नोटेबली 2018 में जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे सूबे के परवेज़ खटक साहब, उनको अगर उनके होते हुए वहाँ एज पर द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया है, तो उन्हीं परवेज़ खटक साहब को अब वही प्राइम मिनिस्टर अपना एडवाइज़र भी लगा रहे हैं। ये भी एक ज़ाहिर है सवाल बनता है इसके ऊपर। दिस इज़ एन अनअवॉइडेबल क्वेश्चन दैट द गवर्नमेंट मस्ट आंसर। और जिस अपोजिशन तकसीम की हम बात कर रहे हैं, जो उनके अपने लोग जो पीटीआई के ऊपर जो बातें कर रहे हैं, एक हमारे अपने प्रोग्राम का वो शॉट है जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब का, वो सुनिएगा, फिर उसके बाद फौरी तौर पर अपने मेहमानों का रुख करते हैं। आप इस तरह नहीं कर सकते जो यहाँ पे हुआ है। सूबाई हुकूमत जिसके आईनी ओहदेदार हैं वफाक पर जत्था बनाकर हमलावर हो रही है, आगे वफाक दिफा कर रहा है। ये कोई 11वीं 12वीं सदी नहीं है। अब कल मुझे आप कहेंगे तुम आगे दार हमलावर हो जाओ तो मैं तो नहीं हूँगा, मैं सियासत से एग्री नहीं करता हूँ। जहाँ मुल्क का मुफाद होता है ना, थोड़ा अपने मुफाद को पीछे करना पड़ता है। और इस वक्त अमरीका में जो हुकूमत है वो कोई ज्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं है, जिस हवाले से कन्वेंशनल हुकूमत नहीं है, एक अनकन्वेंशनल हुकूमत है। अलवी साहब मुल्क के सदर रहे, मुल्क के मामला जानते हैं कि किस सतह पर बातें होती हैं और क्या बातें होती हैं। वेरी क्लियर कट 2 फरवरी को हमारे प्रोग्राम पे शायद खाकान साहब ये कह के गए कि ना वो गंडापुर साहब के किसी भी हमला आवर जत्थे का हिस्सा बनेंगे, किसी भी एहतजाज की शक्ल में पुरतशद्दुद कोई जत्था इस्लामाबाद पर हमला करे इसका वो कतन हिस्सा नहीं बनेंगे। दूसरा, उन्होंने आरिफ अलवी साहब पे भी खासी तनकीद की और बड़े कड़े अल्फाज में
ایک طرح سے مذمت ہی کی کہ وہ وہاں جا کر امریکہ میں جا کر پاکستان کے حوالے سے جس طرح کی مہم چلا رہے ہیں ان کو شعبہ نہیں دیتا, ان کو زیب نہیں دیتا, وہ ملک کے سابق صدر ہیں, کیا کر رہے ہیں. اس طرح کے اختلافات کو لے کر کون سا اپوزیشن اتحاد بننے جا رہا ہے اور کیا اس معاملے پہ پاکستان تحریک انصاف سنجیدہ بھی ہے, دیٹ ٹو از اے ویری پنچنگ کوسچن جو کہ ہم پوچھیں گے.